हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 8 में कि ये आपकी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागरिकता भी जब अपन पढ़ते हैं तो नागरिकता में अपन ने 5 प्रकार से देखा था ना कि 5 प्रकार से आज के टाइम पे नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्रकृतिकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि। इसमें जो आपका प्रकृतिकरण है, ठीक है, प्रकृतिकरण में हमने क्या देखा था कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं से भी भारत से संबंधित है ही नहीं, उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो उसमें एक नियम ये भी शामिल है कि इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता होना चाहिए, नहीं एक तो आनी चाहिए उसको। 22 में से एक भाषा तो आनी ही चाहिए उसको, ठीक है। और ये वही भाषा है जिसमें एग्जाम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम्स है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया, ठीक है। अब ये कोई तमिलनाडु का दे रहा है ना, कोई पंजाब का दे रहा है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है यानी कि पूरे देश में होती है ये वाली परीक्षाएं, ठीक है। तो सब अपने अपनी भाषाओं के अकॉर्डिंग इन 22 में से चुन सकते हैं।